Good morning to all. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी, दैट इज इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक्स की आंसर की आपको आज मिल जाएगी, है ना? ओके। जी अब इक्विलिब्रियम में मैं आपको सबसे पहले करवाऊंगा आयनिक इक्विलिब्रियम, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? इक्विलिब्रियम में हम करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है जी? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है दैट विल डिसोशिएट इनटू आयंस, है ना? इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट विल डिसोशिएट इनटू आयंस, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, देखो सब्सटेंस दो तरह का होता है, एक हो गया इलेक्ट्रोलाइट, एक हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस हो गया जिसके आयंस बन जाते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस हो गया जो आयंस में नहीं टूटता, है ना? तो आप यहां पर लिख सकते हैं विच डू नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस। अब जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है कि कोई चीज कितनी किसी सॉल्वेंट में टूटी है, या जिसको मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोलता हूं, तो उसको मैं अल्फा बोलता हूं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट हुए मेरे पास, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है विच इज डिनोटेड बाय अल्फा, दैट विल ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। वो एक के आसपास होती है, एक के बराबर। जबकि अगर मेरे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो अल्फा की वैल्यू होती है दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, मतलब 0 और 1 के बीच में वैल्यू होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करता हूं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में मैंने आपको बताया कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं, तो उनके लिए जो अल्फा वैल्यू रहती है वो 0 होती है, ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे यूरिया हो गया, फ्रक्टोज हो गया, शुगर हो गई, ग्लूकोज हो गया, है ना? ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये आयंस में नहीं टूटते हैं। समझ गए इस बात को? यस और नो? Yes, sir. अब देखो जी, ये जो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट बताए, इनको जल्दी से आपको एक बार एग्जांपल विद एग्जांपल बता देता हूं। एक तरफ आगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक तरफ आगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच विल डिसोशिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डेंस आयंस। जो अपने आयंस में कंप्लीटली टूट जाएंगे उनको मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलूंगा। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं या स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं और उनके सॉल्ट हैं, वो किसके एग्जाम्पल होते हैं जी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल होते हैं। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड देयर सॉल्ट आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जैसे H2SO4 हो गया, HClO4 हो गया, ठीक है जी, HClO3 हो गया, उसके बाद HNO3 हो गया, ठीक है। और इसमें HCl आ सकता है, HBr आ सकता है, NaCl आ सकता है, KCl आ सकता है, ठीक है। और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड आ सकता है, KOH आ सकता है ना? जितने भी आपको स्ट्रॉन्ग एसिड बेस या उनसे रिलेटेड सॉल्ट दिखते हैं वो सारे किसके एग्जांपल होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. ओके। अब बात करता हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो इसमें क्या आएगा एग्जांपल? इसमें आएंगे वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस एंड देयर सॉल्ट। वो किसके एग्जांपल होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है। जैसे H2SO3, HNO2,
ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा आपके पास वीक बेस, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, उसके बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है जी। और इसमें HClO2 आ जाएगा, HClO आ जाएगा। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? कार्बोनिक एसिड इज ऑल्सो वीक एसिड, H2CO3। नेक्स्ट बोरिक एसिड आ जाएगा, S3BO3। ठीक है, तो ये इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप याद रखेंगे। और भी इसमें एग्जांपल बता सकता हूं आपको, HCN हो गया, HF हो गया। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हैं। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ बताने का है नहीं, मैंने आपको बता दी बेसिक। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं जी। आगे है इसमें हमारे पास एसिड बेस थ्योरी। ठीक है जी, नेक्स्ट है इसमें एसिड बेस थ्योरी। अब इसमें अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी दी। तो सबसे पहला साइंटिस्ट जो आया वो आया आर्हीनियस। ठीक है, आर्हीनियस। अब आर्हीनियस के अकॉर्डिंग, ठीक है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है दैट विल गिव H पॉजिटिव इन वाटर। ठीक है, या H पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या आपको ये बात समझ में आई? According to Arrhenius, an acid is a substance which will furnish H positive ions in water. ठीक है, आर्हीनियस ने सॉल्वेंट को फिक्स कर दिया, वाटर, उसने सॉल्वेंट ले लिया। अब उसने ये बोला कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में H पॉजिटिव आयन दे रहा है वो एसिड है, और जो सब्सटेंस वाटर में OH नेगेटिव आयंस दे रहा है वो बेस है। ऐसा किसने बोला? ऐसा आर्हीनियस ने बोला। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? बहुत आसान है ये तो, आई थिंक 9th 10th में है ये। ठीक है, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ओके, अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे देखो, अगर सिंपल एग्जाम्पल की बात करता हूं तो इसमें H2SO4 आ जाएगा। ठीक है, HCN आ जाएगा, HCl आ जाएगा। ठीक है, H3PO4 आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं? आर्हीनियस एसिड है, क्योंकि H पॉजिटिव दे सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, वाटर में। अब अगर बेस की बात करूं तो बेस में क्या एग्जांपल आएंगे बता सकते हैं? बेस में सभी आ जाएंगे जी, KOH आ जाएंगे, NaOH आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल इसमें आ सकते हैं। तो ये आर्हीनियस की थ्योरी थी। ठीक है जी, बहुत सिंपल है ये। अब आर्हीनियस के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया दैट इज ब्रोंस्टेड। तो ब्रोंस्टेड ने भी अपनी थ्योरी दी एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड थ्योरी, ब्रोंस्टेड ने क्या बोला कि जो एसिड होगा वो होगा H पॉजिटिव डोनर, और उसने बेस को क्या बोला? व्हाट इज अ ब्रोंस्टेड बेस विच इज H पॉजिटिव एक्सेप्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, जितने भी, इस लाइन को अच्छे से इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर ब्रोंस्टेड एसिड्स। ठीक है, ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर ब्रोंस्टेड एसिड। ठीक है जी, जो H पॉजिटिव आयन वाटर में दे सकते हैं वो H पॉजिटिव डोनेट भी तो कर सकते हैं ना। Yes. ओके, अब बात करता हूं ब्रोंस्टेड बेस की। तो ब्रोंस्टेड बेस के एग्जांपल आपको कुछ बता देता हूं। मान लिया जितने भी आपके हेलोजेंस हैं X नेगेटिव, वो सारे क्या कर सकते हैं? H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और वो क्या बना लेंगे? HX बना लेंगे। जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, है ना। उसी तरीके से जो कार्बोनेट आयन है HCO3 नेगेटिव, ये भी क्या कर सकता है? H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके दिस विल चेंज इनटू कार्बोनिक एसिड। तो HCO3 नेगेटिव और जितने भी आपके हैलाइड हैं, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Y नेगेटिव, वो सारे के सारे क्या हैं? ब्रोंस्टेड बेस हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया? H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया।
सिमिलरली OH नेगेटिव भी क्या है आपका, OH नेगेटिव भी क्या करेगा, H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा और वाटर में चेंज हो जाएगा, इसलिए OH नेगेटिव भी आपका ब्रोंस्टेड बेस है बिकॉज इसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया। सिमिलरली H2PO4 1 नेगेटिव को जब मैं H पॉजिटिव दूंगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, H3PO4 में। तो ये भी क्या है, एक ब्रोंस्टेड बेस है। कोई डाउट यहां तक? जल्दी से बताओ जी। नो सर। सबको यहां तक क्लियर है जी? यस सर। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट आया फिर, जो तीसरा कंसेप्ट आया एसिड बेस पे, वो आया लुईस कंसेप्ट, है ना, लुईस कंसेप्ट। आई थिंक आपको ये सारी चीजें वैसे पता होंगी, पता है तो फिर मैं नहीं बताता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। जल्दी से बताओ जी। तो जैसे बता रहे हैं ठीक यही बता दो, थोड़ा थोड़ा जो ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो जी, नेक्स्ट आ गया लुईस कंसेप्ट। तो लुईस एसिड होता है लोन पेयर एक्सेप्टर। जो भी चीज लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रही है वो लुईस एसिड है, और जो लोन पेयर को डोनेट करने वाली है, लोन पेयर डोनर, वो क्या है, दैट इज अ लुईस बेस। अब देखो एग्जांपल, H पॉजिटिव हो गया, ठीक है, SF4 हो गया, ठीक है जी, AlCl3 हो गया, BCl3 हो गया, BF3 हो गया, ठीक है, FeCl3 हो गया, ये सारे के सारे लुईस एसिड हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर एक चीज याद रखना, CO2 भी जो है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। अगर बात करता हूं लुईस बेस की, तो यहां पर NH3 आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, जहां पर भी आपको लोन पेयर दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद X नेगेटिव आ जाएगा, OH नेगेटिव आ जाएगा, ये सारे के सारे लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या है, लुईस बेस है। यहां तक कोई डाउट जी किसी को? अब आपसे यहां पर क्या पूछा जाता है, एसिड बेस पेयर पूछे जाते हैं आपसे, कि मान लिया कि आपको कोई चीज लिख के दी है कि उसका कंजुगेट एसिड लिखो, उसका कंजुगेट बेस लिखो, है ना। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब ये कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस क्या होते हैं, उसको मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूं। मान लिया कि अगर मेरे पास कोई बेस है, ठीक है, बेस की मैंने आपको बहुत सारी डेफिनेशंस बता दी, तो आपको पता है कि बेस क्या होता है। तो बेस को जब मैं H पॉजिटिव देता हूं तो बेस किस में चेंज हो जाता है, कंजुगेट एसिड में। बेस विल चेंज इनटू कंजुगेट एसिड, ठीक है। अब जो वीक बेस होता है, वीक बेस का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड होता है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस का वीक कंजुगेटेड एसिड होता है, ये बात भी याद रखेंगे। अब आप बोलोगे कि सर इसको एक्सप्लेन करो एक एग्जांपल से, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे NO3 1 नेगेटिव, दिस इज नाइट्रेट आयन। अब नाइट्रेट आयन क्या है, एक वीक बेस है, ठीक है। तो जब मैंने इसको H पॉजिटिव दिया तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कंजुगेट एसिड। अब इसका कंजुगेट एसिड क्या बनेगा, HNO3 बनेगा ना, HNO3। अब HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट सीट है। ठीक है। HNO3 क्या है जी, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करता हूं HCO3 1 नेगेटिव, ये कौन सा आयन है, दिस इज बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट आयन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस को मैंने H पॉजिटिव दिया, दिस विल चेंज इनटू कार्बोनिक एसिड H2CO3 विच इज अ वीक कंजुगेट एसिड। तो ध्यान रखना, वीक बेस का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या होता है जी, वीक कंजुगेट कंजुगेट।
इसी तरीके से मैं आपको एसिड में भी ये बात बता देता हूं। ठीक है, अब एसिड में ये चीज कैसे देखी जाती है? देखो, कोई एसिड है वो किस में टूटता है? वो टूटता है आपके पास H पॉजिटिव और कंजुगेट बेस में। देखो, बेस का देखा जा रहा था कंजुगेट एसिड, और एसिड का क्या देखा जाएगा? कंजुगेट बेस। ठीक है, अब यहां पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका होगा वीक कंजुगेट बेस, अगर वीक एसिड होगा तो उसका होगा आपके पास स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे कि सर एग्जांपल से बताओ। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल बताया था HNO3। HNO3 क्या है जी? HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सबको पता है ये बात कि HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HNO3 किसमें टूटेगा? H पॉजिटिव प्लस NO3 1 नेगेटिव। और ये जो NO3 1 नेगेटिव है ये क्या है? कंजुगेट बेस है। और ये कैसा कंजुगेट बेस है? दिस इज अ वीक Weak. कंजुगेट बेस। क्या आपको ये बात समझ में आई? ओके, अब देखो नेक्स्ट मैं एक और एसिड लेता हूं HF। HF इज अ वीक एसिड। वीक एसिड किस में टूटेगा? H पॉजिटिव में, और साथ में क्या बन जाएगा इसका? कंजुगेट बेस, दैट इज F नेगेटिव। अब देखो ये वीक एसिड है तो ये जो F नेगेटिव है इट इज अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस होता है। क्या आपको बात क्लियर हुई? यस और Yes, नो? sir. Yes. ओके, अब हम हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है हम उसके ऊपर आते हैं। ये तो सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखो अगर मेरे से, देखो एक तरफ मैं लिख रहा हूं कंजुगेट एसिड और दूसरी तरफ लिख रहा हूं कंजुगेट बेस। अब मान लिया कि मुझसे अगर, देखो जैसे मान लिया कि मुझे कोई कंजुगेट एसिड दिया है और मैंने क्या निकालना है? उसका कंजुगेट बेस निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? H पॉजिटिव को माइनस कर दूंगा। ठीक है, और अगर मुझे कोई कंजुगेट बेस दिया है और मुझसे कंजुगेट एसिड पूछा है तो मैं H पॉजिटिव को प्लस कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कि मेरे पास अमोनिया है। ठीक है, अब अमोनिया के लिए मेरे से दोनों चीजें पूछ ली उसने, कंजुगेट एसिड भी पूछ लिया और कंजुगेट बेस भी पूछ लिया। तो अमोनिया का कंजुगेट एसिड क्या होगा? H पॉजिटिव ऐड करो इसमें। H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? NH4 पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज द कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। अब अगर कंजुगेट बेस की बात करूंगा तो इसमें से H एक निकाल दो, एक H निकल जाएगा तो ये बन जाएगा NH2 नेगेटिव। सो दिस इज द कंजुगेट बेस ऑफ अमोनिया। क्या आपको ये बात समझ में आई है या नहीं? तो अगर कंजुगेट एसिड पूछेगा तो H पॉजिटिव ऐड कर देंगे, और अगर कंजुगेट बेस पूछेगा तो H पॉजिटिव निकाल देंगे। सिंपल सी बात है। जैसे आप कुछ क्वेश्चन करना, आपने मुझे क्या बताना है? गिव द, क्वेश्चन है गिव द कंजुगेट बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। गिव द कंजुगेट बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या पूछ रहा है आपसे? Base. कंजुगेट बेस पूछ रहा है, मतलब अगर वो कंजुगेट बेस पूछ रहा है तो मतलब जो चीजें वो लिख के देगा वो क्या होंगी? Conjugate acid. Acid. वो कंजुगेट एसिड होंगी। ठीक है, यही बात मुझे आप सबको क्लियर करनी थी। तो पहला है आपके पास HCO3 1 नेगेटिव, दूसरा है H2S, तीसरा है, जल्दी से बताओ जी, NH3, नेक्स्ट है OH नेगेटिव, नेक्स्ट है HNO3, नेक्स्ट है NH4 पॉजिटिव,
नेक्स्ट है CO3 2 नेगेटिव, H लिखो यहाँ पर, HCO3 1 नेगेटिव आएगा, है ना, HCO3 1 नेगेटिव। तो बताओ इनके वन बाय वन करके। सो H2CO3 फर्स्ट का। मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं कंजुगेट बेस पूछ रहा हूँ कि कंजुगेट एसिड नहीं पूछ रहा। CO3 नेगेटिव आएगा पहले का, CO3 नेगेटिव। H निकालना है जिनसे, कंजुगेट बेस पूछ रहा हूँ, कंजुगेट एसिड थोड़ी पूछ रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना कि अगर किसी चीज का कंजुगेट बेस आपसे पूछा हो तो यू शुड माइनस H पॉजिटिव, अगर कंजुगेट एसिड पूछा हो तो हाँ जी। फर्स्ट का देखो, अगर इसमें से मैं एक H पॉजिटिव माइनस कर दूंगा तो ये बन जाएगा CO3 2 नेगेटिव, नेक्स्ट बन जाएगा SH नेगेटिव, नेक्स्ट बन जाएगा NH2 नेगेटिव, नेक्स्ट बन जाएगा O2 नेगेटिव, ठीक है जी। नेक्स्ट बन जाएगा आपके पास NO3 1 नेगेटिव। नेक्स्ट क्या दिया है मैंने आपको, NH4 पॉजिटिव दिया है, NH4 पॉजिटिव का बन जाएगा NH3, नेक्स्ट का बन जाएगा CO3 2 नेगेटिव। कोई डाउट है तो मेरे से पूछो जल्दी से। किसी को भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, प्लीज आस्क मी। सर क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। सर NH4 पॉजिटिव इस तरह से भी लिखा आ सकता है। क्या बोल रहे हैं जी, NH4 पॉजिटिव सेकंड लास्ट है ना सर ऑप्शन, प्लीज इसका बता दीजिए। NH पॉजिटिव है ये, NH4 पॉजिटिव है जी, ये NH4 पॉजिटिव। तो इसमें से अगर एक H पॉजिटिव निकाल दिया तो NH3 ही तो बचेगा। वेट सर, ओके। ठीक है जी बात। कोई और डाउट किसी को, जल्दी से पूछ लो जी, फिर मैं आगे करवाऊंगा, अदरवाइज पीएच से रिलेटेड कंसेप्ट बताऊंगा भी आपको। क्लियर है सर। ओके, देखो आपको इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, और ये गलत करवाने की, क्वेश्चन गलत करवाने की सबसे अच्छी टेक्निक है, क्योंकि वहां पर प्रेशर इतना होगा। आपसे पूछा होगा कंजुगेट बेस, आप करके आएंगे कंजुगेट एसिड, और वो देगा भी ऐसी ऑप्शन जिसमें दोनों चीजें पॉसिबल होंगी। अब मान लिया कि मैं आपसे पूछ रहा हूं HSO4 1 नेगेटिव, अब मैं इसकी दोनों चीजें लिख सकता हूं, कंजुगेट एसिड भी लिख सकता हूं, बेस भी लिख सकता हूं। मान लिया कि इसका मैंने आपसे कंजुगेट बेस पूछ लिया तो आ जाएगा SO4 2 नेगेटिव, अगर इसका कंजुगेट एसिड पूछा तो आएगा H2SO4। क्लियर है ना बात, तो आपको बिल्कुल शार्प माइंडेड होके वहां पे आंसर करना है। ठीक है जी बात, ओके। यस सर। अब बात करता हूं पीएच की। पीएच स्केल किसने दिया था जी, पीएच स्केल बता सकता है कोई, 10th की एनसीईआरटी में है। अब 10th की एनसीईआरटी कहां से लाएंगे। ठीक है जी, सोरेनसन, हु डिस्कवर्ड पीएच स्केल, सोरेनसन। ठीक है जी। अब होता क्या है पीएच, कैसे हम पीएच फाइंड आउट करते हैं, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, या कई बार इसको ऐसे भी लिखा होता है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो ये एक ही बात है। ठीक है, अब आपको इतनी बात पता है कि अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच जो है लेस देन 7 है तो वो एसिडिक है, बहुत बेसिक बातें हैं। अगर पीएच बराबर है 7 है तो वो न्यूट्रल है, और अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है तो वो बेसिक है। क्लियर है इतनी बात जी आपको? यस सर। यस और नो? यस सर। अब आपको यहां पर एक चीज और याद रखनी है, दैट इज पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। अब जैसे बेस जो होते हैं उसके लिए मैं पीओएच निकालता हूं, तो पीओएच कैसे निकलेगी, माइनस लॉग ऑफ ओएच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। समझ गए इस बात को? यस और नो? अब देखो एक बात ध्यान से सुनो,
अब मान लिया कि एक तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि जैसे मैंने पूछ लिया कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.00001 मोलर HCl। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के, आप सीधा आंसर दे दोगे कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं वो पीएच आ जाती है। कितने? 1 2 3 4 5। आंसर इज 5। ठीक है, कैसे आया वो एक बार फॉर्मूला से निकाल के बताऊं? नहीं सर, Yes, ट्रिक ही बता दो आप, हम ट्रिक से ट्रिक कर बता लेंगे। दीजिए। ओके ठीक है जी। तो देखो, अगर इस तरीके के क्वेश्चन हो कि पर यहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर एसिड जो है वो एक ही H पॉजिटिव दे रहा है। अब आप फिर आधा दूरा क्वेश्चन देख के ट्रिक लगा के आ जाओ, फिर वो गलत हो सकता है। इसीलिए मैं ट्रिक जो है वो खुद ही अप्लाई करता हूं। मैं बच्चों से, स्टूडेंट से ट्रिक अप्लाई नहीं करवाता। ठीक है, पर चलो मैं आपको फिर भी बता देता हूं क्योंकि टाइम की कमी है। तो यहां पर अगर कोई आपको ऐसा एसिड दिया गया है जो केवल और केवल एक ही H पॉजिटिव फर्निश करता है, तो देखो सिंपल सा आपको उसका बता देता हूं कि अगर मान लिया कि किसी भी एसिड की पीएच पूछी है जिसकी कंसंट्रेशन आपको दी गई है 0.01 मोलर, पर वो एक H पॉजिटिव दे, तो यहां पर डायरेक्टली आंसर आएगा 2। 0.001 मोलर बोल रहा हूं, आंसर आएगा 3। ठीक है, 0.00001 मोलर बोल रहा हूं, आंसर आएगा 4। 0.00001 मोलर बोल रहा हूं तो पीएच का आंसर आएगा 5। ठीक है जी बात। इसी तरीके से 0.0000001 मोलर बोल रहा हूं तो आंसर आएगा 6। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अगर डिजिट 0 के अलावा कोई और हो तब भी यही रहेगा? तब नहीं आएगा, वही तो मैं आपको अब आगे का गेम बता रहा हूं। अब देखो, मान लिया कि क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, एग्जामिनर थोड़ा सा चालाक निकला, उसने बोला कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0 पॉइंट, कौन सा डिजिट लूं जी बताओ, आप कोई भी डिजिट बता दो। 0.002 ले लो मोलर HCl। मैं एक बार समझा भी देता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है ना। इन केस अगर ट्रिक नहीं लग रहा तो आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा अगर आपको नंबर लेने। तो देखो HCl की कंसंट्रेशन आपको 0.002 मोलर दी गई है। अब एक HCl से किसमें टूटेगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो मतलब एक HCl से मुझे 1 मोलर HCl से एक ही क्या मिल रहा है? H पॉजिटिव मिल रहा है, तो उसकी कंसंट्रेशन भी कितनी होगी? 0.002 मोलर, which can be written as 2 into 10 to the power -3। ऐसे लिखूंगा इसको। अब देखो, वैसे अगर इसको प्रॉपरली सॉल्व करना हो तो पहले से फॉर्मूला लिखा जाता है pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, दैट विल बी इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है? 2 into 10 to the power -3। अब देखो यहां पर ये लॉग कैसे सॉल्व होगा। अब लॉग से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, जब मल्टीप्लीकेशन में हूं लॉग तो वो ऐड हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस लॉग 2, अंदर बन जाएगा माइनस लॉग 10 to the power -3। ठीक है, ये प्लस होते हैं पर प्लस इंटू माइनस और माइनस ही हो जाएगा, है ना। अब देखो जरा ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करता हूं, फिर डायरेक्टली भी बताता हूं कि डायरेक्टली कैसे आंसर आता है। अब देखो यहां पे जो log 2 है उसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी 0.3 होती है, मैं ये वैल्यूज भी लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, मैंने लिख दी। अब यहां पर एक माइनस लगा हुआ है और जो 10 की पावर है वो कितनी है? -3, तो वो भी आगे आ जाएगी और आगे लिख दिया जाएगा log 10। log 10 होता है 1, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 0.3। आंसर कम्स आउट टू बी 2.7। ठीक है बात। दिस इज द प्रॉपर वे फॉर द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब मान लिया कि आपको देखो पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, अगर मान लिया एसिड ही है तो आप यहां पर डायरेक्टली क्या करो, उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो 3 माइनस log 2। जो यहां पर पावर होगी ना माइनस की, वो प्लस की बन जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि माइनस बाहर लगा होता है ये फॉर्मूला के, ये देखो, है ना। तो आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो उसको? 3 माइनस log 2 लिख सकते हो। और मैं ये वैल्यूज आपको बता देता हूं। देखो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, आप 0.3 ही याद रखो। ठीक है, log 3
0.47, उसके बाद log 4 हो जाता है आपके पास 0.6, log 5 0.69, या इसको अप्रोक्सीमेटली आप क्वेश्चन में 0.7 यूज कर सकते हो। log 6 होता है 0.77, ठीक है। log 7 होता है आपके पास 0.84, log 8 हो जाएगा 0.9, ठीक है, और log 9 हो जाएगा आपके पास 0.95, ठीक है, और log 10 होता है 1, log 100 होता है 2, log 1000 होता है 3। तो देखो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया जितना मैं कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों को बताता हूँ। तो ये बेसिक log की वैल्यूज आपको कुछ याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, देखो log 2 की वैल्यू याद कर लो, ठीक है। log 2 से 3 वैल्यूज याद हो जाएंगी आपको। देखो log 2 का डबल करेंगे वो log 4 की वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसको 3 टाइम्स कर देंगे तो वो log 8 की वैल्यू होगी, इसका 3 टाइम्स कर देंगे तो वो log 8 की वैल्यू होगी, ठीक है। log 3 की याद कर लो 0.47, log 5 की 0.7, log 6 की 0.77, ठीक है। log 6 की देखो, log 5 की 0.7, log 6 की 0.77, log 7 की 0.84, ठीक है, और log 9 की 0.95, log 10 की 1। अब कोई भी मान लिया क्वेश्चन आ गया, जैसे कुछ और कंसंट्रेशन लेके भी क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ। यहां तक आपको क्लियर हुआ पहले, या कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। यहां तक कोई डाउट है प्लीज आस्क, जल्दी से पूछे जी, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता पाऊँ। यस सर। सर अब ना जैसे बेस का आ जाता है 0.00 वैसा भी बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मान लिया कि चलो देखो बेस का ही क्वेश्चन आ गया, देखो बेस का क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, आप बोलो कंसंट्रेशन क्या लेनी है, किस बेस की लेनी है, वो निकाल के देखते हैं। 0.001 मोलर NaOH। ये तो डायरेक्टली आ जाएगा। देखो ना, अगर पहले आपको पता है कि अगर ये बेस है तो यहां पर पीओएच आएगी, इसकी पीओएच डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, 3। आपसे क्या पूछी है, पीएच। पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है 14 माइनस पीओएच, तो वो कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 3, आंसर कम्स आउट टू 11। समझे इस बात को। देखो आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं सब कुछ। ये 11 आंसर कैसे आया, क्या आपको क्लियर हुआ या फिर से बताऊं। ये सर क्लियर हो गया। Yes. जैसे अगर उसको माइनस कर देना है 14 से, जो भी मतलब हाँ। वैल्यूज। अब देखो ना, ये बेस के केस में जो वैल्यू यहां से आएगी, जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया, वो पीओएच आएगी। आपसे पर पीएच पूछी है तो पीएच निकालने के लिए इसको 14 से माइनस कर दो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। क्लियर हुई ये बात। ये क्वेश्चन आपको दूं, अपने आप करेंगे। यस सर। थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन देता हूं जी, आसान तो आप कर ही लेंगे, वो तो मुझे पता है। 0.001 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड की पीएच निकालनी। अब सोच समझ के आंसर करना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा जिस तरीके से आप आंसर निकालोगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड देख लेना कितने OH नेगेटिव देता है, कंसंट्रेशन फिर वो डबल करनी पड़ती है। हिंट दे दिया मैंने, ट्राई टू सॉल्व। होता है ठीक है, नहीं होता मैं करवा रहा हूं। देखो प्रे ऐसी करो कि कंसंट्रेशन अगर पेपर में आए तो 1 की टर्म में आए, चाहे पीएच आ जाए चाहे पीओएच आ जाए, आंसर एकदम से आ जाएगा। सर 11 आएगी। 11 आएगी। सर मेरी 8 बात की नहीं सुनी, मतलब 8 सर। 8 सर। नहीं जी, मतलब आपने मेरी बात सुनी नहीं। और
और कोई आंसर? चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, अब देखना ध्यान से। ये बेस है, मैंने बेस की आपसे पीओएच पूछी है, ठीक है। तो पहले मुझे इसकी पीओएच निकालनी पड़ेगी। डायरेक्टली नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव। अब 1 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन दी है 0.001 मोलर। अब एक बेरियम हाइड्रोक्साइड कितने OH फर्निश कर रहा है? 2। तो यहां पर कंसंट्रेशन होगी 2 इंटू 0.001 मोलर, ठीक है। वो कितनी बन जाएगी? वो बन जाएगी 0.002 मोलर, which comes out to be 2 इंटू 10 टू द पावर -3। अभी इसको सॉल्व करने का तरीका बताया आज की ही क्लास में। दिस कैन बी रिटन एज 3 माइनस log 2, 3 माइनस 0.3 विच कम्स आउट टू बी 2.7। अब Yes, sir. 2.7 क्या आया? ये आपके पास POH आया 2.7। पीएच कैसे निकलेगी? 14 माइनस 2.7। आंसर कम्स आउट टू बी 11. 3. और देखो मैंने कितने इजीली इसको सॉल्व कर दिया एकदम से। आप देखना किताब में कैसे कैसे उल्टे सीधे तरीके दिए होते हैं सॉल्व करने। तो इसलिए जो बोल रहा हूं उसको फॉलो करो। जैसे क्वेश्चन आप खुद करना, पीएच निकालनी है 0.003 मोलर HCl की। जल्दी से आंसर देना सारे, और सही आंसर देना। देखो जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको आप फॉलो तो करो, एक बार आपका आंसर एकदम से आएगा। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करो। Sir, 2.5. बिल्कुल सही आंसर है जी, 2.5। सही. 2.5 इज द राइट आंसर। क्लियर है? सबका आंसर आना चाहिए जी, जल्दी से निकालो आंसर। आ गया जी आंसर? इतना टाइम नहीं लगेगा। जल्दी से बताओ जी सारे आंसर। मैं बताऊं? यस सर। सर बीच में स्किप हो गया थोड़ा। ओके, अब देखो जी, कंसंट्रेशन दी आपको 0.003 मोलर HCl। अब HCl आपको पता है एक ही H पॉजिटिव देगा, तो दिस कंसंट्रेशन कैन बी रिटन एज 3 इंटू 10 टू द पावर -3। तो आपने कुछ नहीं करना था, 3 माइनस log 3 करना था, ठीक है। तो 3 माइनस 0.477 जब आप करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.53 या 2.5 इज द राइट आंसर। ठीक है बात? इतने इजीली क्वेश्चन हो रहे हैं, आप ये देखो ना। कोई भी कंसंट्रेशन ले लो, आप अपनी मर्जी की कंसंट्रेशन बोलो कोई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ आसान कंसंट्रेशन लेगा, जो आप बोलोगे मैं उसी कंसंट्रेशन को निकाल के बताऊंगा। जैसे मान लिया 0.00005 मोलर क्या ले, H2SO4 ले, NaOH ले ले, NaOH ले लिया जी बेस। इसकी मेरे से पीएच पूछ ली, तो इसकी पीएच देखो कैसे निकलेगी। पहले इस कंसंट्रेशन को लिखना पड़ेगा 5 इंटू 10 टू द पावर कितनी, 1 2 3 4 5 है ना, 10 टू द पावर -5 ये बन जाएगी ना माइनस की, क्योंकि जीरो इधर को है, ठीक है। अब इसकी पहले मेरे को पीओएच निकालनी पड़ेगी। इसकी पीओएच निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 5 माइनस log 5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 माइनस 0.7 विच कम्स आउट टू बी 4.3। अब 4.3 क्या है, पीओएच आई। इसको 14 से माइनस करो, 14 माइनस 4.3 कितना हो गया, 9.7 इज द आंसर। कितने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आप ये देखो।
यस इसी सर। तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। सब वैल्यूज क्या लिखवाई थी आपने, मेरा वो स्किप हो गया। अच्छा, लॉग की वैल्यू स्किप हो गई। यस सर, यस सर। देखो log 2 की है 0.3, log 3 की 0.47, log 4 की 0.6, log 5 की 0.69 या अप्रोक्सीमेटली आप उसको 0.7 ले सकते हो। ओके। log 6 की 0.77, log 7 की 0.84, log 8 की 0.9, log 9 की 0.95, log 10 की 1, log 100 की 2, log 1000 की 3। ये मैंने कुछ वैल्यूज लिखवाई। 1000 की 3। ठीक है, थैंक यू सर। क्लियर है जी ये क्वेश्चन आपको? एक क्वेश्चन और दूं, यस सर। देखते हैं कौन जल्दी सॉल्व करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, आपने पीएच निकालनी है 0.005 मोलर KOH की। जल्दी से आंसर देंगे। इलेवन पॉइंट सेवन। सर 11.6। ठीक है जी, 11.6। ठीक है, सही है जी। हाँ 11.7 11.69 है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी, देखो 11 आप समझ गए हैं जी सारे, मुझे तो ये लग रहा है। ठीक है, यस सर, अभी 11 किसी को डाउट है तो आप प्लीज मेरे से पूछ लो, क्योंकि देखो क्वेश्चन इसी तरीके का आएगा, आपको इससे हायर लेवल नहीं आएगा। क्योंकि वो क्वेश्चन 11.47 है सर। ठीक है जी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करो, मैं कुछ आपको असाइनमेंट भेजूंगा इस तरीके की बना के। इसमें अब मैं आपको थोड़ा सा ना बफर के बारे में बता दूंगा कि बफर, एसिडिक बफर क्या होते हैं, बेसिक बफर क्या होते हैं, और एक क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड बता दूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड आ जाए वो कैसे सॉल्व होगा। बाकी चीजें मैं इसमें नहीं बताऊंगा ज्यादा। इसमें देखो आपको जो मैंने बताया आज वो सारा कुछ काम का है। आपसे स्टार्टिंग से ही मैं बात कर लेता हूँ एक बार। या तो यस आपसे इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। वो मैंने आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद मैंने आपको एसिड बेस थ्योरी में सर ये तीन मेरा थ्योरियां छूट बताई। गया है सर, इसको रिपीट करेंगे, थोड़ा सा कर दो रिपीट प्लीज। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट विल डिसोशिएट इनटू आयंस, जो आयंस में टूट जाता है उसको मैं इलेक्ट्रोलाइट बोलता हूं। अब वो इलेक्ट्रोलाइट कितना टूट रहा है, उस तरीके से वो दो तरह से क्लासिफाई होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है अपने आयंस में। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिड हैं, या उनसे बनने वाले सॉल्ट हैं, उसके एग्जांपल आ जाएंगे। वीक एसिड में, सॉरी, वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड, वीक बेस और उनसे रिलेटेड सॉल्ट। ठीक है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कंप्लीटली आयंस में डिसोशिएट नहीं होता। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस में टूटेगा ही नहीं, जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 है। तो पर्टिकुलरली ये एग्जांपल याद रखना, यूरिया, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट में है, ये कभी भी आयंस में नहीं टूटते। वीक इलेक्ट्रोलाइट भी टूटते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी टूटते हैं। स्ट्रॉन्ग ज्यादा टूटते हैं, वीक कम टूटते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में एग्जांपल आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस और उनसे रिलेटेड सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर वीक एसिड, वीक बेसिस और उनसे रिलेटेड सॉल्ट। फिर उसके बाद मैंने आपको एसिड बेस थ्योरी करवाई। इसमें मैंने आपको 3 डेफिनेशनें करवाई। सबसे पहले आर्हेनियस का कंसेप्ट बताया। आर्हेनियस ने बोला कि एक एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो H पॉजिटिव देता है वाटर में, बेस जो है वो H नेगेटिव देता है वाटर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आया, ये मैंने आपको उसके एग्जांपल बता दिए, वो आप देख लेना। उसके बाद आया ब्रोंस्टेड एंड लॉरे कंसेप्ट। तो ब्रोंस्टेड ने क्या बोला कि एसिड क्या होगा, H पॉजिटिव डोनर होगा, बेस होगा H पॉजिटिव एक्सेप्टर। ठीक है, फिर उसके मैंने कुछ आपको एग्जांपल बताया।
उसी तरीके से फिर लुईस कंसेप्ट बताया, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड होगा, जो लोन पेयर को डोनेट करेगा वो लुईस बेस होगा। फिर ये मैंने आपको वीक बेस स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड वाला कंसेप्ट बताया, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर कंजुगेट एसिड बेस पेयर बताया, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और लास्ट में मैंने आपको पीएच स्केल बताया। ठीक है जी, यस सर। तो इसको रिवाइज करो प्रॉपरली। ठीक है, आज मैं आपके साथ उसकी थर्मोडायनामिक्स की आंसर की शेयर कर दूंगा, और पॉसिबल हो पाया तो इसकी असाइनमेंट भी आपको दूंगा। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अगर आपको कोई Thank- और डाउट भी होता है किसी टॉपिक को लेके, जो टॉपिक आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को भी मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको करवाया ना सर, थर्मोडायनेमिक्स करवाया ना, एक्चुअली उसमें मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। है तो इजी, पर मैंने वो फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया थर्मोडायनेमिक्स का ना। थर्मोडायनेमिक्स का मैंने रिकॉर्डेड दिया, आप एक बार रिकॉर्डेड देखो। मैंने फर्स्ट अच्छा, सेकंड दिया लेक्चर सर? हाँ जी, हाँ Okay. जी, दोनों लेक्चर के रिकॉर्डेड आपको थर्मोडायनामिक्स के मिल जाएगा। मैं सारा ही रिकॉर्डेड दे रहा हूँ जो भी है ओके आज के ओके लेक्चर सर, में हाँ आपको जी, रिकॉर्डेड है। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू जी, ओके।